तो इस वीडियो में हम जानेंगे नीट 2025 की काउंसलिंग की डेट्स के बारे में। काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, मतलब कैसे आपको कब क्या करना होता है, हर एक चीज के बारे में डिटेल से बताएंगे। सो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वेरी यूजफुल होने वाला है आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, अगर आप नीट एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं तो जब आपको रजिस्ट्रेशन का नोटिस मिल जाएगा कि फाइनली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तब आप एमसीसी की वेबसाइट पर तब जाओगे अगर आपको एमबीबीएस, बीडीएस या फिर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है। और अगर आपको जो आइस कोर्सेज है उनमें एडमिशन लेना है, देन आपको AA CCC की जो वेबसाइट है उस पर जाना होगा। ठीक है, वहां पर जाकर के अपना नीट का रोल नंबर डालना है और अगर जो डिटेल्स है वो फिल करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहला प्रोसेस आपका ये रहेगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग की प्रक्रिया में। उसके बाद क्या करना होता है, काउंसलिंग की फीस डिपॉजिट करनी होती है और सिक्योरिटी फीस जो होती है वो डिपॉजिट करनी होती है। कितनी होती है फीस, काउंसलिंग की फीस 1000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक होती है। डिपेंड करता है कैटेगरी पर। ठीक, कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है। और सिक्योरिटी फीस की बात करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है ये 10,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक का होता है। डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर डीम्ड। ठीक है, तो ये भी कॉलेज पर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चॉइस फिलिंग के लिए। देखिए, जब आप काउंसलिंग की प्रक्रिया का जो फीस वीस है ये कंप्लीट कर देते हो, फिर आपको चॉइस फिलिंग करने का टाइम मिलता है। मतलब कि आपको चॉइसेस बननी होती है कि हमें इस नंबर पर ये कॉलेज चाहिए, इस नंबर पर ये कॉलेज चाहिए। मतलब कि आप चॉइस फिल करते हो कि नंबर 1 पर हमें ये चाहिए, अगर ये नहीं मिलता कॉलेज तो दूसरे नंबर पर ये चाहिए, तीसरे नंबर पर ये चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी चॉइसेस फिल करते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चॉइसेस फिल करने के बाद आपको चॉइसेस लॉक करनी होती है। लॉक करने के बाद आप कुछ बदल नहीं सकते हो, इधर उधर नहीं कर सकते हो कॉलेज की डिटेल्स। मतलब कि आपको जो कॉलेज चाहिए, ठीक है, आपने वो लिस्ट भर दी है कि हमें इस नंबर पर ये चाहिए, उसके बाद लॉक कर दोगे तो उसके बाद उसको आप बदल नहीं पाओगे। ठीक है, तो चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया होती है। उसके बाद क्या होता है, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है। मतलब कि आपको कौन सी सीट मिली है ये आपके रिजल्ट में दिख जाता है, सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट में। और जिनको सीट मिल जाती है उन्हें क्या करना होता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। और जिनको एडमिशन लेना है वो उस कॉलेज में जाते हैं जहाँ पर उनको सीट अलॉट हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर नीट का एडमिट कार्ड, रैंक लेटर और ये जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, ये इसके जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं 10th और 12th के, और ये टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी ले जा करके आपको वहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट करनी होती है। तो ये रहता है प्रोसेस। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब आप चॉइस फिलिंग करते हो ना, वहाँ पर चॉइस फिलिंग के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है सीट अलॉटमेंट का, तो वहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होता है, फ्री एग्जिट का ऑप्शन मिलता है काउंसलिंग में, एक्सेप्ट एंड रिपोर्ट टू कॉलेज ये ऑप्शन मिलता है, और अपग्रेड का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये क्या होती हैं, चलिए जान लेते हैं। ये वेरी यूजफुल होगी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जब आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में अप्लाई करोगे। ठीक है, देखिए, फ्री एग्जिट का मतलब क्या होता है, अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट मिली है लेकिन आप उस पर कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हो, मतलब कि कॉलेज में एडमिशन के लिए नहीं जाते हो, तो आप काउंसलिंग से बिना जुर्माना के, मतलब कि जो आपने सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट की थी उसको बिना गंवाए, ठीक है, आप काउंसलिंग की प्रक्रिया से उस राउंड से बाहर निकल सकते हो। उसको कहते हैं फ्री एग्जिट। एक होता है ऑप्शन एक्सेप्ट एंड रिपोर्ट टू कॉलेज, मतलब कि आपको जो सीट अलॉट हुई है, जो सीट आपको मिली है, ठीक है, आप उस पर एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको क्या करोगे, आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे और उस अलॉटेड कॉलेज में जाओगे और अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कराओगे डॉक्यूमेंट्स ले जा करके। ठीक है, एक ऑप्शन होता है अपग्रेड का। इसमें क्या होता है, देखिए, मान लीजिए आपको सीट मिली और आपने कॉलेज में रिपोर्ट किया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए। अब आप चाहते हो कि ये जो सीट है ये हमारी बनी रहे और अगले राउंड में हम अप्लाई करें काउंसलिंग के, और अगर हमें अच्छी कोई सीट मिल जाती है, कोई बढ़िया कॉलेज मिल जाता है, तो हम उसमें शिफ्ट हो जाएं। इससे मतलब कि मान लो कि अगर ये जो पिछला वाला सीट मिला है, ठीक है, अगले में हमने अप्लाई किया, हमें वो नहीं मिला, तो क्या होगा, तो आपकी जो पुरानी सीट है वो बनी रहेगी, आप उस पर एडमिशन, आपका तो समझो हो गया है ना, उसमें आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा चुके हो। अगर अगले कॉलेज में, मतलब अगले राउंड में अच्छी सीट मिल जाती है तो आपकी पुरानी वाली सीट कैंसिल हो जाएगी और नई वाली मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये अपग्रेड का ऑप्शन होता है। तो ये इस टाइप के होते हैं, आपको जिस हिसाब से एडमिशन लेना है वो आप कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए, होता क्या है,
हम बात कर रहे थे कि नीट 2025 की काउंसलिंग की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी। देखिए यहाँ पर हमें समझना होगा 2023 का जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग 2023 में नीट की परीक्षा कराई गई 7 मई को, ठीक है, और नीट का रिजल्ट कब आया, 13 जून को आ गया। इस बार यानी कि 2025 में कब क्या हुआ, 2025 में आपका एग्जाम 4 मई को कराया गया और 14 जून 2025 को रिजल्ट आपका आ जाता है। तो 2023 और 25 का लगभग देखा जाए तो जो शेड्यूल है लगभग सेम ही है, ठीक है। तो 2023 में देख लेते हैं कब क्या हुआ है काउंसलिंग को लेकर के, फिर हम आपको 25 का बताते हैं। तो देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय इंस्टीट्यूट्स एंड एनएमसी, ठीक है। तो सीट का जो वेरिफिकेशन है उसका डेट देख पाओगे 20 से 21 जुलाई 2023 में ये हुआ। 1 से 2 दिन का टाइम आपको सीट्स देखने को मिलता है, किस कॉलेज में कितनी क्या सीट्स हैं, किस कोर्स की, ठीक है। ये एमसीसी की वेबसाइट वहाँ देखने को मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन की फीस पेमेंट करने का ऑप्शन ये 20 से 25 जुलाई तक रहा, 2023 में रहा। चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई 22 जुलाई को 2023 में, ठीक है। चॉइस लॉकिंग 26 जुलाई 2023, ये डेट देख पा रहे होगे। सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग का जो टाइम रहा वो 27 से 28 जुलाई, और सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया 29 जुलाई को। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2023 के राउंड 1 की, ठीक है, फर्स्ट राउंड की। तो सीट अलॉटमेंट कब आ गया, 29 जुलाई को। जिनको एडमिशन लेना था उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए ऑनलाइन 30 जुलाई 2023 को, ठीक है। जिनको कॉलेज में जाकर के एडमिशन की प्रक्रिया करानी थी वो अलॉटेड कॉलेज में गए 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में, ठीक है। तो ये टाइम रहा। और जो वेरिफिकेशन हुआ ज्वाइंट कैंडिडेट्स का, मतलब जिन्होंने एडमिशन इंस्टीट्यूट्स में ले लिया, ठीक है, उसका जो डेटा शेयरिंग है एमसीसी के द्वारा, ठीक है, देख पर मेंशन है वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स डेटा बाय इंस्टीट्यूट्स एंड शेयरिंग ऑफ डेटा बाय एमसीसी, ठीक है। तो वो डेटा जो शेयरिंग का प्रोसेस ये 5 से 6 अगस्त रहा। कुल मिलाकर कह सकते हो 5 से 6 अगस्त 2023 तक फर्स्ट राउंड चला और स्टार्ट हुआ था 20 से 21 जुलाई को। तो ये आपकी 2023 की डिटेल। अब बात करते हैं 2025 की। तो एग्जाम आपका कब कराया गया, एग्जाम कराया गया 4 मई 2025 को दोपहर 2 से 5 बजे तक, ठीक है। और रिजल्ट आपका 14 जून 2025 को जारी कर दिया गया। अब देखते हैं क्या हो सकती हैं संभावित तिथियां काउंसलिंग को लेकर के, मतलब कि काउंसलिंग की डेट्स क्या हो सकते हैं, कब क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय इंस्टीट्यूट्स एंड एनएमसी, ठीक है। तो ये जो वेरिफिकेशन वाला है सीट वाला जो है ये आपका 18 से 19 जुलाई या फिर 20 जुलाई तक जारी हो सकता है। मतलब कि सीट मैट्रिक्स है वो एमसीसी के द्वारा 18 से 19 या फिर 20 जुलाई तक जारी हो सकती हैं 2025 में, मतलब कि इसी सेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट का जो प्रोसेस है ये 20 से 25 जुलाई तक चल सकता है। चॉइस फिलिंग 21 से 26 जुलाई, ठीक है। चॉइस लॉकिंग 26 जुलाई और सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग 27 से 28 जुलाई। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यह आपका 29 जुलाई 2025 को आ सकता है। और डॉक्यूमेंट अपलोड बाय किसके, कैंडिडेट्स, मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट कब से कब तक अपलोड कर सकते हैं, 30 जुलाई तक, ठीक है। और रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज, मतलब कि जो कॉलेज उनको मिल जाता है वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में। वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट्स डेटा बाय इंस्टीट्यूट्स एंड एमसीसी, ठीक है। तो ये 5 से 6 अगस्त। तो ये आपकी कुछ टेंटेटिव डेट्स हो सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, आप इनको मान के चल सकते हो कि इस हिसाब से जो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस है, जो डेट्स हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। 2023 में जिस तरीके से हुआ था उस हिसाब से हमने आपको जानकारी दी है। अधिकतर चांसेस हैं कि 20 से 25 जुलाई के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए।